सबसे बड़ी तो बाबा की कृपा यही रही कि 24 साल तक इसका सरपंच रहना खाटू श्याम जी का। अच्छा। क्या और ये इस नगरी को बचाना, ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा है। हर महीने जो इनके आते हैं, क्योंकि इनके पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा। जैसे ही बाबा की दिव्य दृष्टि पड़ती है, बार बार दिव्य दृष्टि पड़ती है, अच्छा। तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहते हैं। 24 साल तक मतलब 24 साल तक डॉक्टर वगैरह ने सब कुछ उनको जो है ना, जो ट्रीटमेंट उनको करवाना था, मैं नाम नहीं ले सकता, वो ट्रीटमेंट वो फॉरेन से करवा चुके, करोड़ों रुपए लगा करके। क्या बात है। और वेरी इम्पॉसिबल जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि दैट इज द गॉड गिफ्टेड। अच्छा। ये गॉड गिफ्ट है। यानी अब तक जितने अवतार हुए हैं वो बाई बर्थ हुए हैं। ये पहला अवतार आएगा श्याम अवतार। अच्छा। जो प्रकट अवतार आएगा, जो प्रकट अवतार आएगा। क्या बात है। क्योंकि ये बाई बर्थ नहीं है। अच्छा। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने ये शब्द कहे थे। अच्छा अच्छा। कि दुनिया के राष्ट्रपति से मैं भारत का राष्ट्रपति मिलने आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी इसकी कलाएं संपूर्ण कला 20 कला है। अच्छा। हर शक्ति है इसके पास। संपूर्ण शक्ति है। अच्छा। हर बीमारी का इलाज है। अच्छा। और इसीलिए आपको बात है 200 साल रामायण काल में इसने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतर ही पारा। यानी कलयुग के अंदर अगर एक नाम भी बाबा का ले लिया जाएगा ना, तो वो भी मोक्ष कल्याण है। वो भी मोक्ष कल्याण। तो ये जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार पर। भक्तों, बाबा श्याम की नगरी खाटू में बाबा श्याम हारे का सारा है। बहुत सारे भक्त बाबा श्याम की नगरी में हार कर, थक कर, निराश होकर बाबा श्याम की नगरी में पहुंचते और बाबा श्याम उनका काम सोने से बढ़कर बनाता है। आज तक बाबा श्याम ने हर भक्त को अपने होने का प्रमाण दिया है। बाबा श्याम आज भी खाटू में है और ये मैं नहीं कहता, यहाँ आए हुए भक्त खुद अपनी जुबानी से सैर करते हैं। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ जेडी शर्मा है, स्काउट का प्रधान हूँ और खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी यहाँ पूर्व सरपंच बंशीधर जी शर्मा रहे, 22 साल तक यहाँ सरपंच रहे ग्राम पंचायत के। और अब बाबा की सेवा में बाबा का पूरा आशीर्वाद है मैं। अच्छा। उसकी कृपा से। तो बाबा खाटू के ही हो आप तो रहने वाले? प्रॉपर हाँ, यही बाई बर्थ है, जन्म बाबा की कृपा से यही हुआ, यही सेवा है मेरी। अच्छा अच्छा। और अब तक सेवा चल रही है। स्काउट सेवा के 24 साल से मैं स्काउट का प्रधान हूँ अभी भी वर्तमान में। और बताइए। तो बाबा श्याम मतलब हारे का सारा है। जी जी। भक्त यहाँ पर हार कर आते हैं और यहाँ से जरूर जीत मिलती है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से बाबा का उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 101% बाबा उनकी सुनता है। अच्छा। एनीवे किसी भी तरीके की जो भी उनकी मांग होती है, डिमांड होती है, वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। करता है। सच्चे दिल से अगर इस बाबा को याद करते हैं तो निश्चित रूप से, अच्छा, ये मेरा अनुभव है इस बात का कि निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा। तो आप तो खाटू के निवासी हो, आपने भी बाबा श्याम का कोई चमत्कार देखा क्या? आंखों देखा भाई ऐसा? हर दिन देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ बाबा के चमत्कार, और मेरे साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हुआ है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, देखिए कोई शेयर करो, कोई किस्सा। शेयर तो सबसे बड़ी तो बाबा की कृपा यही रही कि 24 साल तक इसका सरपंच रहना खाटू श्याम जी का। अच्छा। क्या और ये इस नगरी को बचाना, ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा है। बिल्कुल, बाबा ने इतनी सेवा दी, इतनी सेवाएं दी है, और आज भी बाबा की कृपा से मेरे पास में कोई कमी नहीं है। अच्छा। जो भी मैं बाबा से मांगता हूँ वो पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। और मेरी एक ही इच्छा है बाबा से, मैं बाबा से जब भी दर्शन करने जाता हूँ एक ही डिमांड करता हूँ कि बाबा अगला जन्म है या तो मेरा हो नहीं, वो तो इसी खाटू श्याम जी में हो, इसी नगरी में हो, इसी नगरी में बाबा की इसी में रहूँ। अच्छा। यही मेरी मनोकामना है पूर्ण रूप से मेरी। जो भक्त आते हैं हार कर निराश होकर आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारी नहीं सुनता, हमारी मनोकामना पूरी, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उन पर भी बाबा श्याम की कृपा? देखिए, दैट इज अ वेरी इनविजिबल फोर्स। अपन इसको मानते हैं बहुत ही अदृश्य ताकत है। वरना आप भी समझ रहे हैं कि कैलकाटा से पैदल यात्राएं आती है, और इसका सबसे बड़ा चमत्कार तो इसी बात का है कि जो कलकत्ता से पैदल चल करके यात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनके पैरों में एक छाले भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये मेरा 24 साल से अनुभव है इस बात का। अच्छा। आज तक मैंने किसी के छाले नहीं देखा। अच्छा। क्या? और सबसे बड़ी मेरा एक अनुभव है, मैं आपको क्या बताऊं, नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उद्योगपति खानदान से हैं जिनको 24 साल से कोई मतलब उनकी पीढ़ी नहीं चल रही थी। अच्छा। वो बाबा की कृपा से मैंने उनको जब बाबा के मन्नत दिलवाई तो उनका जीवन सफल हुआ। यानी उनके एक नया नन्ना मुन्ना बालक आया 24 साल बाद में। कहाँ के रहने वाले थे वो? कोलकाता के या खाटू ग्रामवासी है? नहीं, खाटू ग्रामवासी नहीं है, कलकत्ता के वो प्रवासी हैं। और बहुत अच्छे परिवार से हैं। 24 साल तक मतलब 24 साल तक डॉक्टर वगैरह ने सब कुछ उनको जो है ना, जो ट्रीटमेंट उनको करवाना था, मैं नाम नहीं ले सकता, वो ट्रीटमेंट वो फॉरेन से करवा चुके, करोड़ों रुपए लगा करके। क्या बात है। और वेरी इम्पॉसिबल जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि दैट इज द गॉड गिफ्टेड। अच्छा।
ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा। उसके बाद में गॉड के शरण में जब वो आए हाँ। तो मेरा अनुभव है, अच्छा। वो कभी न कभी आपसे रूबरू करूंगा मैं, अभी बिल्कुल, फोन पे नहीं बिल्कुल। कर पाता। बाकी फिर बाबा ने उनके मनोकामनाएं सुनी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर तो बाबा श्याम है। सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी यही कहा था कि मैं दुनिया के राष्ट्रपति से भारत का राष्ट्रपति मिलने आया है। अच्छा हाँ। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने ये शब्द कहे थे अच्छा अच्छा कि दुनिया के राष्ट्रपति से मैं भारत का भारत का राष्ट्रपति मिलने आया है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात। और निश्चित रूप से बड़ा सरप्राइज है। आप देख रहे हैं ये पैदल पेट बुलाने आ रहे बहुत हैं, दंडवत मतलब कष्ट दंडवत प्रणाम करते परीक्षा हुए देते हुए बाबा श्याम की कठिन परीक्षा, कठिन परीक्षा देते हुए मतलब थोड़ी सी 10 सेकंड की झलक पाने के लिए आते हैं। एक झलक, वो भी एक हाँ। झलक मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या और क्या कहें, बाबा तो आपको ध्यान है कि बाबा के पास में हाथ तो है नहीं है, शीश है केवल। बिल्कुल। तो ये हाथ उठाकर तो आशीर्वाद दे नहीं आशीर्वाद दे नहीं पाते पाते। हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि हर महीने जो इनके आते हैं, हाँ। क्योंकि इनके पास दिव्य दृष्टि है। अच्छा जैसे ही बाबा की दिव्य दृष्टि पड़ती है, हाँ। बार बार दिव्य दृष्टि पड़ती है, अच्छा। तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहते हैं। अच्छा। इसीलिए लोग पब्लिक कहती है कि हर महीने जब एकादशी को आते हैं, हर महीने जो भी पब्लिक आते हैं, हाँ। भक्तगण आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती पूर्ण है, होती क्योंकि बार बार उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती रहती है बाबा की। अच्छा। तो एकादशी पर आने से ही कोई विशेष कार्य बनेगा या फिर किसी भी दिन आ देखिए सकते ऐसा है, एकादशी बाबा का बर्थडे है। आपको जानकारी है हाँ। कि बाबा का जो पदार्पण हुआ खाटू श्याम जी के अंदर, वो एकादशी के दिन हुआ था। अच्छा इसलिए वो तो अपने आप में है ही। हाँ। बाकी ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है। अगर आप पर डे भी आते हैं, अच्छा। कई लेडीज है जो किसी कारणवश एकादशी को नहीं आ पाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नेचुरल जब पर डे को आती है, हर महीने हाजिरी लगाती है, तो अच्छा। उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अच्छा। कि तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं जो कहना चाहूंगा, देखिए बाबा की वास्तविक जो रीजन है बाबा का, हाँ। बाबा का जो पूजने का कारण है, हाँ। उससे कई लोग भ्रमित हैं। अच्छा, मैं हाँ। कहना चाहूंगा शाम भक्तों से कि बाबा के लिए लोगों ने इसलिए कहा है ये कि जब कलयुग के अवतार बलवी को जब आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान ने, हाँ। तो उस समय इसने ये कहा हाँ। कि मैं इस कलयुग को झेल नहीं पाऊंगा। हाँ। बर्विक ने कहा अच्छा, कि मैं बर्विक जी ने कहा। जी उन्होंने कहा कि सर मैं इस कलयुग को झेल नहीं पाऊंगा कृष्ण भगवान, हाँ। इसलिए मुझे तो यही कल्याण कर दीजिए, मेरा मोक्ष कर दीजिए, अच्छा और नहीं तो मुझे इस कलयुग को दिखाओ अपनी दिव्य दृष्टि से अच्छा कि इसमें इसको झेल पाऊं या नहीं झेल पाऊंगा। अच्छा तो कृष्ण भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि देकर के इस कलयुग को दिखाया, अच्छा। उसी समय दिखाया था कि ऐसा कलयुग अपनी आएगा। दिव्य दृष्टि से हाँ। कि ऐसा कलयुग आएगा। अच्छा तो जैसे इस कलयुग को देखा तो इस बर्विक यानी जो अब श्याम बाबा है, हाँ। उन्होंने मना कर दिया कि सर मैं इस कलयुग को झेल नहीं पाऊंगा कृष्ण भगवान, अच्छा। इसलिए मुझे मेरा कल्याण यहीं कर दीजिए, अच्छा यही मेरा मोक्ष यहीं कर दीजिए, अच्छा। बाकी इस कलयुग को आप ही झेलो। अच्छा तब कृष्ण भगवान ने इसकी जानकारी दी थी। अच्छा कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं बर्विक, हाँ अब तक मेरे जितने अवतार हुए हैं, हाँ। संपूर्ण सृष्टि के अंदर अच्छा मेरे जितने भी अवतार हुए हैं, वो किसी न किसी कोख से हुए हैं। अच्छा कोख का मतलब पाई बर्थ हुए हैं। बिल्कुल। जैसे कौशल्या की कोख से राम का, कृष्ण हाँ। की देवकी की कोख से कृष्ण का अवतार, हाँ। यानी अब तक जितने अवतार हुए हैं, हाँ। वो बाई बर्थ हुए बाई हैं। बर्थ ये हुए हैं। पहला अवतार आएगा श्याम अवतार, अच्छा जो प्रकट अवतार आएगा, जो प्रकट अवतार आएगा। क्या बात है। हाँ क्योंकि ये बाई बर्थ नहीं है, अच्छा इसका जन्म नहीं है। हाँ आपका धर्म कब होता है? जब आप जन्म लेते हैं, जन्म किसी लेते कोख से जन्म लेते हैं, तो आपका धर्म और जाति आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन इसने किसी कोख से जन्म नहीं लिया है, हाँ। इसलिए इसका धर्म नहीं है। बिल्कुल। इसलिए प्रकट अवतार है। ये प्रकट अवतार। भगवान ने कहा है भय प्रकट कृपाला। अच्छा प्रकट अवतार अपने आप में संपूर्ण सृष्टि के पहले एक ही बार आता है। हाँ यानी मेरा कहने का मतलब है कि इवन यहाँ तक इसको मोमडन भी पूछते हैं। अच्छा कई बार हमारे से लोग सवाल करते हैं कि मोमडन क्यों पूछते हैं। हाँ। श्याम बाबा के यहाँ मोमडन नंगाड़े बजाते हैं मेरे खाटू श्याम जी के अंदर। अच्छा, बाबा यहाँ के सेवा देते हैं। यहाँ के एक मोमडन भक्त ने आपकी आरती गाई है। अच्छा आप भी नाम आपको पता है, उसकी आरती गाई है। अच्छा। यहीं का मोमडन है वो अच्छा वो नाम देख लिया, उसने संपूर्ण आरती गाई है बाबा की। अच्छा और यहाँ के मोमडन भी बाबा की सेवा करते हैं, अच्छा। भजन गाते हैं, जागरण करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? हाँ। इसका रीजन यही है कि एक ये ही बाबा प्रकट किसी धर्म से नहीं है। हाँ। किसी धर्म से नहीं है। हाँ। आप किसी कोख से आएंगे तो आपका धर्म होगा। हाँ इसलिए सृष्टि के अंतिम समय के अंदर हाँ। इसको आशीर्वाद दिया गया है हाँ। कि जैसे सृष्टि का होगा तो ये पूरे ब्रह्मांड को चलेगा, अच्छा यानी पूरे विश्व का कल्याण करेगा ये। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये भारत का ही कल्याण करेगा, पाकिस्तान का नहीं करेगा, दुबई का नहीं करेगा। हाँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड का है। क्योंकि ये भाई बर्थ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये प्रकट अवतार है और संपूर्ण इसके बाद सृष्टि एकदम से
रीजनरेशन होगी। हाँ बिल्कुल सही बात। ये ऐसा नहीं है, इसलिए इसको प्रकट अवतार बोला गया है। अच्छा। और कलयुग का इसलिए प्रबल बताया है। बिल्कुल। और ये संपूर्ण अवतार इसलिए है कि अब तक जितने अवतार हैं वो 16 कला अवतार हुए हैं। अच्छा। कृष्ण 16 कलांश था। अच्छा। राम 12 कलांश था। परशुराम 11 कलांश था। अच्छा। लेकिन ये 20 अवतार है, 20 विश्व अवतार है। अच्छा, 20 विश्व मतलब संपूर्ण अवतार होता है। अच्छा। यानी इसकी कलाएं संपूर्ण कला 20 कला है। अच्छा, हर शक्ति है इसके पास। संपूर्ण शक्ति है। अच्छा। हर बीमारी का इलाज है। अच्छा। और इसीलिए आपको बात है 200 साल रामायण काल में इसने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ। सुमर सुमर उतर ही पारा। यानी कलयुग के अंदर अगर एक नाम भी बाबा का ले लिया जाएगा ना, हाँ। तो वो भी मोक्ष कल्याण है। वो भी मोक्ष कल्याण है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रकट होता है। हाँ। और इसीलिए ये बाबा की लाइन लग रही है, क्योंकि अब कलयुग अभी 5200 वर्ष हुए हैं, कलयुग को उसको हाँ। सॉरी द्वापर युग को गए 5200 वर्ष हुए 5200 वर्ष हैं। हुए हैं। इसलिए अब कलयुग स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। इसलिए संपूर्ण जब आएगा हाँ। तो ये पूरा 20 विश्व अवतार है और ये कलयुग को झेल पाएगा पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बाबा का बहुत ही बड़ा वो है। हाँ। आपको इस धन्यवाद देता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी। बिना बाबा की कृपा से योग संस्कार से अपन मिलान नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। अब आप देखिए, नजारा आपके सामने है बाबा का। बिल्कुल। एक कब कहाँ से आकर के एक दूसरे के दर्शन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कब किस रूप में, किस रूप में न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबा ने सत्य कहा है हाँ। कि भगवान से बड़े भक्त होते हैं। बिल्कुल जब भी होते हैं। भक्त पुकारता है निश्चित रूप से भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। दौड़े आते हैं। तो इन्हीं में भगवान, ये भक्तों में और भगवान श्याम बाबा तो अपने होने का लाइव प्रमाण देता है। बिल्कुल बच्चों लाइव को। प्रमाण है। हाँ। A to Z A to पूरा Z, लाइव बिल्कुल। प्रमाण है। A to Z लाइव है और हर दिन नया चमत्कार है। हर दिन नया देता है। निश्चित रूप से आप देखिए बाबा के चमत्कार को। बिल्कुल। मतलब बचपन से देखिए हाँ। और देखिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 24 साल से मैं मेला व्यवस्था में रहता हूँ। अच्छा। 24 साल, आज मुझे 25वां चल रहा है। हाँ। 24 मेला व्यवस्था मैंने ग्राम पंचायत में थे, अभी करवा भी दिया मैंने किया, आपने। करवा दी है। अच्छा। मैंने इतने नजारे देखे हैं, इतने हाँ। एक्सपीरियंस है कि छोटे छोटे 10 माह के बच्चे भी जो है ना, हाँ, वो भी बाबा की नगरी में नहीं, वो भी गोद में, पैदल नहीं, वो भी हाँ। गोद के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते हैं। अच्छा। 8-8 घंटे से 10 माह के बच्चे भी। हाँ अच्छा। बिल्कुल। उनकी माता यही कहती है कि बेटे अब आप पेशेंस रखना। अच्छा। क्या कहीं भी कोई किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है इस बात के। खुद देखा है आपने? 3-3 घंटे से, अभी तो चलो समय कम लग रहा है, बिल्कुल। बाकी 5-5 घंटे से जब बाबा के दर्शन होते हैं इन क्यू में, लाइन में, हाँ। 16 किलोमीटर की लाइन में लगे हुए भक्तगण जब आते हैं, हाँ। तो भी 10 माह के जो बच्चे हैं, हाँ। वो भी किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं करते हैं। नहीं करता। ये बाबा का चमत्कार ये है। बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बाबा की तो अब क्या महिमा कहें, बाबा तो बाबा ही है। बाबा तो भाव का भूखा है। बाबा को किसी चीज क्या भाव में भगवान है। ये सत्य बात आपने कहा कि वास्तव में जो है ना, हाँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाई, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि बाबा को क्या चढ़ाए, क्या लाए, तो जी। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बाबा देखिए, को बाबा तो स्वयं देने वाला है। हाँ, स्वयं देने वाला सब है। कुछ बाबा, आप जो भी जय लक्ष्मी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारे सुख देते हैं, सातों सुख देता है, बिल्कुल। वो बाबा ही तो देता है। बाबा ही देता है। इसलिए वो चढ़ाने वाली तो बात एक अलग है। बिल्कुल। बाकी जो इच्छा से भक्तगण चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं, अपनी अर्जी भी लगाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, सेंट भी, इत्र भी चढ़ाते हैं, वो उनकी श्रद्धा है। बहुत बढ़िया। वो उनकी श्रद्धा है। और बाबा तो भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा तो वास्तव में, आपने जो सवाल किया कि भाव के भूखे भाव के हैं, भूखे। पहले भी था ऐसा। हाँ। सतयुग में भी आपको बताया कि भिड़ने के बैर खाए हैं, बिल्कुल। वो दौड़े दौड़े आए हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मैंने ऐसे नजारे देखे हैं, बाबा के अनुभव देखे हैं। आज मैं अपने अनुभव से एक्सपीरियंस से इस बात को बता रहा ये हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जय श्री श्याम। बहुत धन्यवाद। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। फगवाड़ा से आया हूँ। अच्छा। हर साल आता है, महीने में 3 बार आता हूँ। महीने में 3 बार आते हो? अब 3 कहाँ से आए हो? फगवाड़ा, पंजाब से। पंजाब, फगवाड़ा से। अच्छा। आपका चैनल भी हमने सब्सक्राइबर कर रखा है। अच्छा, देखते हो वीडियो? डेली। अच्छा, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत डेली बढ़िया देखते बात हैं। ये हमारी वाइफ है। जय श्री श्याम जी। थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि वो कन्हैया जी यूट्यूब पे आते हैं। मैंने कहा अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं। इतने में आप मिल गए। आपका डेली देखते हैं, डेली। अच्छा। शाम दर्पण। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वाला। तो कब से आ रहे हो आप भी खाटू? 2018 से। कृपा बन रही है क्या बाबा बहुत की? ज्यादा। आपके जीवन में भी कोई कृपा चमत्कार किया क्या बाबा ने? उसी की कृपा है सारी। अच्छा। चमत्कार क्या, उसने बहुत हमारे से चमत्कार किया। अच्छा, बहुत एहसान है बाबा के। बहुत ज्यादा। नीचे से उठाकर आसमान पर बिठा दिया उसने अच्छा, मुझे। जीरो थे बिल्कुल बाबा से जुड़ने से पहले। हाँ हाँ। और आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं और जाने को मन नहीं करता, और अच्छा। बस यहीं आने को करता है। अगर जहाँ से जा भी रहा हूँ तो मुझे दुख हो रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरी बस है 8 बजे हाँ। रिंगस से।
जाने का मत नहीं है। जाने का मन नहीं है। मैं कई दफा खाटू में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं है। आपका डेली जब आप अभी ये नया डालोगे ना आप, हाँ, तो हाँ। मैं हम रोज देखते हैं। अच्छा तो हम रोज देखते हैं कि रोज सोचते हैं कन्हैया जी आने वाले हैं। अच्छा। तो कभी आप वो मार्केट में होते हो, हाँ तो कभी कबूतर चौक कभी तो हाँ, तो डेली देखते हैं हम। तो आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube है उसके जब आप कुछ डालोगे अपने आप आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ पक्का आ जाएगा। और बहुत बढ़िया हुआ आज बाबा से, मैंने सोचा था कि मिल जाए मुझे कन्हैया। तो बहुत बढ़िया। जेडी सर ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा तो यही जीन से भी जुड़े हैं अब, ये बड़े भाई से भी ज्यादा है हमारा। ये सब है। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।